तो दोस्तों बात करने वाले हैं जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी में पिछले दिन लगभग 3.5% के आसपास तक की तेजी मिली थी, लेकिन इसके पीछे एक ही कारण था कि जेपी एसोसिएट पर एक धमाकेदार खबर आई थी, जिसकी वजह से यह कंपनी भी 5.5% के अपर सर्किट में लॉक हो गई। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि एक बहुत ही बड़े नेगेटिव खबर आ रही है, जिसकी वजह से पूरे इंडियन मार्केट में कुछ वीकनेस देखने को मिल सकती है और क्रैश के भी हालात बन सकते हैं, जिसकी चपेट में दोस्तों जेपी पावर और जेपी एसोसिएट भी आपको आते दिखाई देंगे। लेकिन क्या है नेगेटिव खबर, उस पर डिटेल से बात करेंगे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो काफी ज्यादा लेटेस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात करें पिछले ट्रेडिंग सेशन की, तो कंपनी ने यहां पर पिछले कई दिनों से एक बहुत ही अच्छा माहौल यहां पर क्रिएट कर लिया है। 6 महीने से आप देखेंगे तो 6 महीने में कंपनी 1% के आसपास गिर रही है, लेकिन ये जो यहां पर लेवल बन रहा है कंपनी का दोस्तों काफी ज्यादा बेहतरीन है। इसमें मूवमेंट देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है और इनके अनुसार कंपनी चल रही है। तो दोस्तों जब कंपनी यहां पर इस वाले लेवल को ब्रेकआउट करती है, इस वाले को, तो ही दोस्तों कंपनी में एक बड़ा माहौल यहां पर क्रिएट होगा। लेकिन दोस्तों कंपनी जब यहां पर इसको ब्रेकडाउन भी कर देती है तो कंपनी में दोस्तों गिरावट भी उतनी होगी, लगभग यह है आपको 14 रुपए पर भी आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जेपी एसोसिएट की वजह से इस कंपनी के जो क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट आए थे उनका भी इंपैक्ट इस कंपनी पर नहीं पड़ा जेपी पावर का, क्योंकि जेपी पावर के रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आए हैं और उसका इंपैक्ट इस कंपनी पर नहीं पड़ा है, सिर्फ जेपी एसोसिएट की वजह से, क्योंकि इस कंपनी को दोस्तों दिवालिया घोषित कर दिया गया है और लगातार इस पर कई बार नेगेटिव तो कई बार पॉजिटिव खबर आ रही है। लेकिन अब दोस्तों कंपनी पर एक पॉजिटिव खबर आई और उसकी वजह से इस कंपनी में उछाल लगी और जेपी पावर में भी लगभग 3.5% का उछाल देखने को मिला। तो इसी वजह से दोस्तों अब जेपी पावर लिमिटेड कंपनी है जो कभी भी इसको ब्रेकआउट कर सकती है और एक बड़ा धमाका कर सकती है 24 रुपए के आसपास तक। इतनी रैली दोस्तों कंपनी में जरूर आएगी, क्योंकि दोस्तों बहुत ही बड़े दिन यहां पर हो चुके हैं। कंपनी में जब भी पॉजिटिव अपडेट आते हैं तो इसकी वजह से दोस्तों ये कंपनी गिर जाती है। तो यहां पर दोस्तों बड़ा पुल बैक ये कंपनी कभी भी दे सकती है। जो प्राइस इस टाइम आपको 19 रुपए का मिल रहा है, ये कम से कम दोस्तों 30 रुपए का होना था, लेकिन इस जेपी एसोसिएट ने सब कुछ ऐसे तैसे कर रखी है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं यहां पर 30 रुपए के आसपास ये कंपनी नहीं पहुंच पाई। लेकिन अब जैसे ही दोस्तों ये कंपनी यहां पर पूरी तरह से यहां पर क्लियर हो जाएगा कि कौन कंपनी को नीलाम कर रहा है और कौन किसने ये खरीद ली है, तो या फिर दोस्तों इसकी नीलामी प्रक्रिया बिल्कुल रोक दी गई है, ये अपडेट आ जाते हैं तो ये कंपनी कुछ ही दिन में दोस्तों आपको 30 रुपए के आसपास जाती दिखाई दे जाएगी। लेकिन दोस्तों साल के एंड मतलब कि आप दिवाली तक भी ले लें तो दोस्तों ये कंपनी लगभग 40 से 50 रुपए के बीच में ही कारोबार करती आपको दिखाई देगी, क्योंकि दोस्तों कंपनी का सेंटीमेंट काफी बुलिश है। और सुजलॉन की तरफ दोस्तों ये सुजलॉन की जैसे ये कंपनी कारोबार कर रही है, बहुत ही जल्द अपने कर्जे को चुका देगी और कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग होगा और 80% जो शेयर यहां पर प्लेस दे रखे हैं वो भी ये कंपनी बहुत जल्द छुड़वा लेगी, जब कंपनी अपना डेप्थ यहां पर पूरी तरह से चुका देगी। तो ये अपडेट आते हैं तो दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग होगा और सुजलॉन की तरह ये कंपनी 70-80 रुपए के आसपास जाने की अपॉर्चुनिटी रखती है। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं एक बड़ी और नेगेटिव खबर के बारे में, जैसे कि यूएस मार्केट में दोस्तों आर्थिक मंदी का बहुत ही ज्यादा डर सता रहा है और उसकी वजह से दोस्तों कुछ रेट कट वगैरह कर लिए गए करीब बुधवार के दिन में, और उसकी वजह से जो गुरुवार के दिन में दोस्तों यूएस मार्केट था उसमें क्रैश आ गया और डाउ जो है जैसे भी 1% गिर गए थे। तो उसका ही असर आप देख सकते हैं शुक्रवार के दिन में इंडियन मार्केट पर पड़ा है और इसमें भी लगभग 1% 2% के आसपास तक की भारी गिरावट हुई है पूरे इंडियन मार्केट में। लेकिन दोस्तों जैसे ही इंडियन मार्केट शुक्रवार के दिन में क्लोज हुआ है तो वैसे ही शाम के टाइम में यूएस मार्केट फिर से ओपन हुआ है और यूएस मार्केट में फिर से वही आर्थिक मंदी की वजह से गिरावट हुई है। और आपकी बात तो डाउ जोन्स में 1.5% के क्रैश हुआ है, उसके बाद S&P 500 इंडेक्स में 1.84 का, नैस्डैक में लगभग 2.43 का और रसेल में आप देख सकते हैं लगभग 3.5% का क्रैश हो गया है। तो इसका ही इंपैक्ट दोस्तों कल मंडे के दिन में पड़ने वाला है और मंडे के दिन में दोस्तों अगर इंडियन मार्केट गिरता है तो दोस्तों बहुत ही बड़ी गिरावट भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों गिरावट तो होनी है, क्योंकि दोस्तों पिछले एक साल में आप देखेंगे लगभग 68% उछल चुका है निफ्टी एनर्जी। तो इस वजह से दोस्तों थोड़ी बहुत तो गिरावट आएगी, लेकिन दोस्तों यह हेल्दी करेक्शन आप इसे मानेंगे। जब यहां पर दोस्तों गिरेगा तो यहां पर छोटे मोटे रिटेलर हैं जो लगातार इसमें एंट्री करेंगे, मतलब कि छोटे रिटेलर को भी एक मौका मिलेगा और हेल्दी करेक्शन यहां पर दोस्तों पूरे इंडियन मार्केट में मिलेगा, जो दोस्तों बहुत ही अच्छे पॉजिटिव सेंटीमेंट्स हो सकते हैं इंडियन मार्केट के लिए। तो ऐसे में दोस्तों बड़े रुझान यहां पर अब बनने वाले हैं। लेकिन दोस्तों क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट से पहले एक बड़ा अपडेट आया था, जब यह कंपनी 20 रुपए के आसपास कारोबार कर रही थी तो उस टाइम एफआई ने लगभग 10.5 करोड़ शेयर इस कंपनी में खरीदे थे। मतलब कि एफआई ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, क्योंकि एफआई है जो दोस्तों विदेशी निवेशक हैं और सभी को पता है कि जो यहां
पर इंडियन मार्केट है वो काफी ज्यादा अब बुलिश हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों रक्षा, रेलवे, आरई मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, बिजली के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा विकास करने वाला है इंडियन। उसी वजह से दोस्तों एफआईए जो यहाँ पर पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, और यहाँ पर जो जेपी पावर लिमिटेड कंपनी है इसमें भी लगभग 10.5 करोड़ से भी ज्यादा दोस्तों शेयर खरीदे हैं, जो दोस्तों बड़ी क्वांटिटी में है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो जेपी पावर लिमिटेड कंपनी है ये कोयला खनन, रेत खनन, सीमेंट पीसने, थर्मल और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बिजली ये दोनों यहां पर प्रोवाइड कराती है, तो इसकी वजह से इसमें एफआई अपनी होल्डिंग को लगातार बढ़ा रहे हैं। और पिछले दिन के ऊपर बात की जाए तो कंपनी में 6 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम बना, जिनमें से 46% शेयर तो बहुत ही अच्छे डिलीवरी ट्रेड हुए हैं, मतलब कि कंपनी के शेयर की खरीदारी बहुत ही अच्छी चल रही है। वही कंपनी को दोस्तों आप देख सकते हैं अभी भी एएसएम के फर्स्ट में लिस्ट में रखा गया है, और बीएसई पर भी आप देखेंगे तो अभी भी रखा गया है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि 14 जून को इस कंपनी को एएसएम के फर्स्ट लिस्ट में डाला गया था, तो अब दोस्तों लगभग 50 दिन कंप्लीट होने वाले हैं, और 25-25 दिन के पीरियड लेकर चलें तो कंपनी दोस्तों कल 5 अगस्त को यहां पर सेबी रिव्यू करने वाली है, और उसके अकॉर्डिंग दोस्तों इसको यहां पर एग्जिट किया जा सकता है एएसएम की लिस्ट से। तो ऐसा हुआ तो दोस्तों कंपनी एक बड़ा अपडेट आपको निकाल कर देगी, और उसके करीब 15-20 दिन बाद दोस्तों इसके प्राइस बैंड भी बढ़ जाएंगे, या तो 10% या फिर 20% के हो सकते हैं, जिससे दोस्तों कंपनी में बड़े पॉजिटिव सेंटीमेंट से बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप जेपी एसोसिएट के ऊपर बात करते हैं तो ये देख सकते हैं कल के दिन में ये लगभग 10 रुपए मतलब कि डबल डिजिट पर भी जा सकती है, क्योंकि कंपनी के दोस्तों शानदार अपडेट निकल कर आ रहे हैं। जेपी ग्रुप ने अपने प्रमुख कंपनी को बचाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए वैश्विक क्रेडिट फंड यहां पर जुटा लिया है। तो इससे दोस्तों ये जो यहां पर आईसीआई ने इस कंपनी पर एलिगेशन लगाया है, और दोस्तों सॉरी एलिगेशन नहीं, यहां पर एनसीएलटी के पास यहां पर दायर याचिका लगाई है, जिसके बाद इस कंपनी को पूरी तरह से दिवालिया घोषित कर दिया गया। तो अब यहां पर 10,000 करोड़ की लागत का यहां पर उच्च लागत पर यहां पर जो ये ब्याज ले रही है, तो इससे दोस्तों ये कुछ यहां पर भुगतान करेगी, और उसकी वजह से इस कंपनी की नीलामी प्रक्रिया रोक सकती है, जिसकी वजह से कंपनी में पॉजिटिव सेंटीमेंट से बन रहे हैं, और उसी वजह से दोस्तों जेपी एसोसिएट में बड़ा रैली यहां पर चल रहा है। लेकिन दोस्तों बात करते हैं कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस कि मंडे के दिन में कैसे कारोबार चल सकते हैं। कंपनी दोस्तों बुलिश ही रह सकती है, क्योंकि कंपनी के 16 पॉइंट बुलिश मूविंग एवरेज के मिल रहे हैं। उसके बाद कंपनी का पहला रेजिस्टेंस होने वाला है 20.3 रुपए का, सेकंड 20.8 का, और थर्ड वाला है जो 20.6 रुपए का है। अगर इसे ब्रेकआउट कर गई कंपनी तो आप समझ लेना कि कंपनी अब 24 रुपए के आसपास जरूर जाएगी, जो 52 वीक का हाई भी है। अगर कंपनी में गिरावट होती है तो दोस्तों वही है 19 रुपए 18.5 रुपए के आसपास आ सकती है, क्योंकि कंपनी का वही रेंज यहां पर बना हुआ है जो पहले यहां पर यह कारोबार कर रही है जिसके ऊपर है। जैसे कि कंपनी यहां पर गिरावट कराती है तो दोस्तों उसके बाद इस वाले ट्रेड लाइन पर उछल जाती है, फिर गिरावट करती है, फिर उछाल करती है, फिर गिरावट करती है, फिर उछाल करती है, और अब बारी है दोस्तों गिरावट की। अगर कंपनी पॉजिटिव सेंटीमेंट देती है, अगर दोस्तों जो यहां पर यूएस मार्केट का न्यूज है उसका इंपैक्ट नहीं पड़ता है, तो ये कल के दिन में जरूर यहां पर ब्रेकआउट कर सकती है। अगर इफेक्ट बढ़ जाता है तो दोस्तों कंपनी वही 17.85 के लेवल पर फिर आएगी, और कंपनी में फिर से वही बढ़ोतरी देखने को मिलेगी कुछ इस प्रकार से। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी में जो यहां पर अब इस टाइम में खरीदारी कर रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसके लिए तो दोस्तों बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कंपनी कभी भी दोस्तों बड़ा उछाल यहां पर दर्ज कर सकती है, क्योंकि जेपी एसोसिएट का दोस्तों सिलसिला थम सकता है कि यहां पर कंपनी के नीलामी प्रक्रिया या तो रद्द हो जाए, या फिर दोस्तों नीलामी प्रक्रिया के दौरान इसे कोई बड़ी फर्म खरीद ले। ये दोनों दोस्तों पॉइंट काफी बेहतरीन है, और ये कभी भी आ सकते हैं आने वाले 1 महीने में, और उसकी वजह से कंपनी दोस्तों बड़ा प्रॉफिट आपको निकाल कर दे सकती है। लेकिन जो भी इस कंपनी में सेल बाय इन्रोल करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड करा जा रहा है, तो आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप सेल बाय इन्रोल कर सकते हैं।